बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी सेट ऑफ ऑन डिमांड यानी तलबी मकासा की। तो इससे पिछली क्लास हम पिछली वीडियो में क्लिप में डिस्कस कर आए 2/1/3 क्लास। अब आते हैं 2/1/4 क्लास के ऊपर कि द कंडीशंस ऑफ परमिजिबिलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑन डिमांड और फॉलोइंग, कि जो तलबी मकासा है उसके लिए जो जवाज है उसके लिए कुछ शराइत हैं, उन शराइत का पाया जाना जरूरी है कंडीशंस का। पहली कंडीशन है कि ईच पार्टी should be creditor and debtor simultaneously, यानी हर पार्टी दूसरी पार्टी की क्रेडिटर और डेटर दोनों होंगी। यानी ये देख लें, जिस तरह के हम कहते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, तो मिस्टर ए ये क्रेडिटर भी है और मिस्टर ए डेटर भी है। इसी तरह मिस्टर बी डेटर भी है और मिस्टर बी क्रेडिटर भी है। तो हर फरीक दूसरों के लिए क्रेडिटर है और उसका डेटर भी है, तो इसका ये मुराद है। क्लास बी, the creditor for the superior debt in terms of quality and duration should consent to relinquish his additional right or privileges। अब यहाँ पर पहले हम ये समझ लें कि सुपीरियर डेट से मुराद क्या है, फिर उसके बाद हम इस क्लास को देखेंगे कि ये क्लास क्या कह रही है। पहले जरा समझते हैं कि सुपीरियर डेट। अब मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ये क्रेडिटर है और मिस्टर बी उसका डेटर है और ये है डेट। अब ये डेट का मालिक है मिस्टर ए, जो कि मिस्टर ए ने वसूल करने हैं मिस्टर बी से। अच्छा, इसी तरह मिस्टर ए डेटर है और मिस्टर बी इसका ये क्रेडिटर है और ये डेट, इस डेट का मालिक है मिस्टर बी, जो मिस्टर बी ने वसूल करना है मिस्टर ए से, और मिस्टर ए डेटर है, मकरूज है। तो ये है दो कर्ज, यानी इनमें से हर एक दाइन भी है, मदीन भी है, कर्ज देने वाला भी है और मकरूज भी है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि जिस डेट का मालिक मिस्टर ए है और वो है ये डेट सुपीरियर डेट है इस दूसरे डेट की निस्बत, जिसका मालिक मिस्टर बी है। वो कैसे सुपीरियर है? कहते हैं कि मिस्टर ए ने जब डेट दिया था मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी से मिस्टर ए ने गारंटर भी मांगा था कि भाई मैं आपको दूंगा इस शर्त पर कि आप मुझे कोई गारंटर दें कि मैं आपको डेट दूं। तो एक गारंटर ने गारंटी दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए एक ऐसे डेट का मालिक है जिसके साथ गारंटी भी है, तो ये गारंटीड डेट है। यानी अगर मिस्टर बी नहीं देगा तो मिस्टर ए डिमांड करेगा गारंटर से, तो ये सुपीरियर डेट है, ताकतवर डेट है, पावरफुल डेट है। जबकि ये डेट कमजोर डेट है, जो कि मिस्टर बी ने जब ए को दिया था तो उसने किसी किस्म की सिक्योरिटी या किसी किस्म का गारंटर नहीं मांगा था। अब ये सुपीरियर डेट है। तो कहते हैं मिस्टर ए डिमांड करेगा मिस्टर बी से मकासा की। जो सुपीरियर डेट वाला है वो डिमांड करता है दूसरे से कि भी आओ मेरे साथ मकासा कर लो, सेट ऑफ कर लो। अब उसके लिए जो सुपीरियर डेट का मालिक होता है वो अपने डेट की जो सुपीरियरिटी रीजन है जिसकी वजह से उसका डेट सुपीरियर कहलाता है, वो उससे दस्तबरदार हो जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं गारंटर को दस्तबरदार, गारंटी से दस्तबरदार हो जाता हूँ। मिस्टर ए कहेगा कि जी ठीक है, मैं गारंटी छोड़ता हूँ। वो अपनी उस सुपीरियरिटी से रेलिनक्विश करता है, ये उसका प्रिविलेज है जिससे वो क्या करता है, रेलिनक्विश, जिसको शरिया स्टैंडर्ड कह रहा है कि वो उससे दस्तबरदार हो जाता है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मिस्टर ए इज ओनर ऑफ सिक्योर्ड डेट, hence his debt receivable is superior debt in term of quality। तो ये superior debt in term of quality कहलाता है। अब वापस आते हैं हम इसकी तरफ। तो कहते हैं कि क्रेडिटर फॉर द सुपीरियर डेट वो आदमी जिसका डेट सुपीरियर है और उसने वसूल करने हैं इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड ड्यूरेशन शुड कंसेंट टू relinquish his एडिशनल राइट और प्रिविलेजेस। तो जो उसका, जिसकी वजह से सुपीरियर हुआ है, जो उसका इजाफी उसके पास खासियत है, क्वालिटी है, जिस तरह गारंटी की, तो वो उससे दस्तबरदार हो जाएगा मकासा करने के लिए। अच्छा, अब एन एग्जाम्पल ऑफ सुपीरियरिटी, अब वो बता रहा है कि सुपीरियरिटी की डेट की मिसालें कौन कौन सी हो सकती हैं। सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इज व्हेन द डेट इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, जब एक डेट एक गारंटी के साथ या मॉर्गेज के साथ, और व्हेन ए थर्ड पार्टी हैज गिवन अ गारंटी टू पे द डेट। यानी जिस तरह अभी हमने देखा है कि थर्ड पार्टी ने एक डेट को गारंटी किया हुआ है, तो वो सुपीरियर डेट है। एंड द ओनर ऑफ द सिक्योर्ड डेट कंसेंट्स टू relinquish दिस गारंटी, और वो जिसका ये डेट का मालिक है, जिस तरह मिस्टर ए है, वो उस गारंटी से दस्तबरदार हो जाता है। वो कहता है ठीक है यार, मैं गारंटर को माफ करता हूँ, फ्री करता हूँ, उससे मैं डिमांड नहीं करूंगा, आप मकासा कर लें।
सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन क्या होगी, वो तो थी ये जो अभी आपके सामने हमने दिखाई, ये थी सुपीरियरिटी इन टर्म ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी है भाई, उसका सिक्योर डेट है, इसका अनसिक्योर डेट है, ये इन टर्म ऑफ क्वालिटी है। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ये होती है कि मुमकिन है मिस्टर ए का डेट सुपीरियर इस अंदाज से भी हो कि मिस्टर ए ने वसूल करने हैं आज, और लास्ट डेट आ गई है डेट वसूली की, और मिस्टर बी ने जो उससे वसूल करना है वो करना है 10 दिन बाद, उसकी लास्ट डेट मैच्योरिटी डेट 10 दिन बाद है। तो ये कमजोर डेट है जिसका अभी के अभी वाजिबुल वसूली, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसका कर्ज लंबी मुद्दत का है वो कमजोर है, और जिसका कर्ज छोटी मुद्दत का है, शॉर्ट पीरियड का है, वो सुपीरियर डेट है। So superiority in terms of duration exists if the duration of the one debt is shorter or one debt is no due, अभी के अभी due है, and the other is not yet to due, और दूसरे अभी टाइम रहता है। In these cases the debt which has the shorter duration or which is no due is superior। तो जो जिसकी मुद्दत कम है या जिसके पैसे अभी के अभी देने लाजिम आ गए हैं, तो वो कहते हैं वो सुपीरियर डेट है। तो ऐसा बंदा जिसका सुपीरियर डेट है, जिसका अभी आगे पे वसूल करना है या शार्टर मुद्दत का है, वो अगर मकासा करेगा, डिमांड करेगा, तो फिर उसको अपनी सुपीरियरिटी से दस्तबरदार होना पड़ेगा, और वो कुछ कंसेंट के साथ जाकर मकासा कर लेगा दूसरे फरीक के साथ। बोथ डेट्स शुड बी सिमिलर इन काइंड एंड टाइप। अब वो कहते हैं जब मकासा ऑन डिमांड होगा, तो एक याद रख लें, मकासा ऑन डिमांड तब होगा जब दोनों के दोनों साइड पे कर्जे, डेट्स जो हैं, ये दोनों के, मिस्टर बी का जो मिस्टर ए पर है और मिस्टर ए का जो बी पर है, यानी इन दोनों डेट्स की बात हो रही है, ये वाला डेट और ये वाला डेट, ये काइंड और टाइप दोनों में बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये अगर डॉलर में तो ये भी डॉलर में, ये भी अगर रुपए में है तो ये भी रुपए में, इसी तरह ये अगर जिसको कहते हैं कि भाई इन टर्म ऑफ ये रियल गंदम में है तो ये भी गंदम में डेट, ये अगर राइस में डेट है तो ये भी राइस में डेट। ऐसा ना हो कि वो गंदम में और ये राइस में डेट हो, तो इसके लिए फिर तलबी मकासा नहीं होगा, बल्कि फिर इसके लिए आगे मकासा की जरूरत, जिसको हम कहते हैं इत्तेफाकी मसाका मकासा, कंट्रेक्चुअल, उसके लिए कंसेंट की जरूरत पड़ती है, किसी स्टैंडर्ड पर जाकर इकट्ठे होते हैं। तो both debt should be similar in kind and type but not necessarily in quality and date of maturity। यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड हो सकता है, एक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें इक्वलिटी जरूरी नहीं है, लेकिन काइंड और टाइप में एक जैसा होना जरूरी है अगर आपने तलबी मकासा करना है। However, if the two debts are not equal in amount, एक का 10,000 है दूसरे का 12,000 है, a set off will take place of an equivalent amount on both sides। तो जिसका 10 और 12 है तो 10 के बदले 10 हो जाएगा, तो बाकी बचे 2,000, तो जिसके 2,000 बचेंगे वो मालिक रहेगा बाकी, और वो अपने 2,000 बाद में वसूल करेगा। एंड द पार्टी दैट इज ओव्ड द लार्जर डेट will remain a creditor for the remaining balance। यानी 2,000 जो बाकी बचे हैं, जिसका बड़ा कर्ज था, वो अपने रिमेनिंग बैलेंस यानी 2,000 रुपए को बाद में वसूल करेगा, वो उसमें क्रेडिटर बाकी रहेगा। The set-off should not be arranged in a manner that results in violation of the rules of Sharia such as riba, usury or a transaction potentially involving riba। अब वो कहते हैं कि ये मकासा इस अंदाज में भी ना हो कि इसके अंदर कहीं सूद की आमेजिश आ जाए। अब वो कैसे आ सकती है, मिसाल के तौर पर यही केस हम ले लेते हैं, ए और बी आपस में मकासा कर रहे हैं। ए कहते हैं कि जी, बी कहते हैं मैं मकासा करने को तैयार हूँ इस शर्त पर कि भी आप मुझे अपनी गाड़ी 3 दिन चलाने की इजाजत देंगे, या आपका जो फलां सेहत अफजा मकान, मिसाल के तौर पर मरी में एक आपका कमरा है, तो आप मुझे 3 दिन के लिए वो कमरा रहने के लिए देंगे, फिर मैं मकासा करता हूँ। अब ये जो इजाफी वो फायदा लेना चाह रहा है, ये इजाफी फायदा डेट के ऊपर है, और आपको पता है इजाफी फायदा जो डेट के ऊपर उठाया जाएगा वो सूद है, तो इसी वजह से ये शर्त रख रहा है, तो ये सूद बन जाएगा। इसलिए इस बात की वो कह रहे हैं कि भाई वो नहीं होना चाहिए अरेंजमेंट इस अंदाज में कि उसके अंदर कहीं सूद का शैबा आ जाए।